रखने ये वो खाते में रखने इसका पीछे से लीजिए ना, सब का आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। हाँ सर, किस तरह से किया जाएगा सर? किस तरह की तैयारी की गई है और किस तरह का से निर्देश आया है, किस तरह से आप लोग इसको हैंडल करने वाले हैं? ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे ज़िला में मॉक ड्रिल के लिए भारत सरकार में गृह मंत्रालय से भी जो सूची जारी हुई है ज़िलों की, 244 ज़िलों की सूची है, उसमें बिहार के 6 ज़िले हैं, उनमें बेगूसराय एक ज़िला है। और बहुत ही क्रिटिकल इंस्टॉलेशन जहाँ पर हैं, जैसे कि ब्रौनी रिफाइनरी है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन और बाकी चीज़ें तो है ही, एनटीपीसी के पावर प्लांट्स हैं, साथ में यूरिया के प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है। और ब्रौनी और बेगूसराय का जो लोकेशन है काफ़ी सेंसिटिव एक लोकेशन है, तो इसी को लेकर बेगूसराय ज़िला को मॉक ड्रिल के लिए जो सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कैटेगरी 2 में ब्रौनी को रखा गया है, भारत सरकार का जो सूची रहता है, और कैटेगरी 3 में बेगूसराय को रखा गया है। तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे जो लोग हैं, ज़िले की जो जनता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी लोग हैं, उनको अवेयरनेस रहे कि कैसे भी किसी प्रकार की घटना होने पे, डिज़ास्टर सिचुएशन में या वॉर लाइक सिचुएशन में अगर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है या किसी को टारगेट किया जाता है, किसी इंस्टॉलेशन को, किसी इस प्रकार की बड़ी टाउनशिप को या किसी भी हमारे शहर को, उसमें लोगों को रिएक्ट कैसे करना है, तो उसी का ये मॉक ड्रिल है। और इसमें कल का जो दिन है, कल यानी कि 7 मई 2025 को शाम के 7 बजे 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी ग्रिड से। इसमें किसी प्रकार का बैकअप भी नहीं रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि बेगूसराय और बरौनी टाउन के लिए है, और यहाँ पे बिजली 10 मिनट के लिए जाएगी, 7 बजे से 7:10 तक। इसमें हमारे ज़िला के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री की जगह हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ के हाट्स हैं, बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, सारे जो जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज रहेगा। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स को इसमें से एग्जाम्पशन है, लेकिन हॉस्पिटल में डीजी सेट भी रहता है, तो वहाँ पे वो अपना कार्य करते रहेंगे। जैसे वेंटिलेटर या बाकी जगहों पे अगर लोग हैं, आईसीयू में अगर पेशेंट्स हैं, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन हमारे जितने भी नॉर्मल जितने इंस्टॉलेशंस हैं, शहर के इलाके हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज रहेगा। और इसमें सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी सहयोग है, और हमारे ज़िला की जितनी मीडिया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, उनके थ्रू हम ज़िला की जनता को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जितनी जनता है उसको भी अवेयर करना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसमें सहयोग करना है। हमारे लोगों से यही अपील है कि आपने अपनी लाइट्स भी बंद कर देनी है शाम को 7 बजे और उससे पहले ही। और 10 मिनट के लिए जो पूरा जो हमारा जो वो रहेगा, मॉक ड्रिल रहेगा, उसमें लाइट्स नहीं चलानी है। अपनी विंडोज़ और जो खिड़कियां हैं उसको भी ढकना है, ताकि हमारे शहर में एकदम अंधेरा जैसे एक वो वातावरण रहे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऊपर से ना दिखाई दे। और इसमें सायरन बजेगा शाम को 7 बजे। कल जो सायरन है हमारे लिए सिविल डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें रहता है, सायरन बजेगा, जिला स्तर पे भी रहेगा। और हमारे IOCL से भी, उनके पास भी सायरन रहता है। और हमारे जितने भी बाकी जैसे एम्बुलेंस के पास या फायर की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी सायरन रहते हैं, उनको भी हम लोग जगह जगह डिप्लॉय करेंगे, ताकि सेम टाइम पे सायरन हम लोग 7 बजे वहाँ चालू करवा सकें, और जब लाइट जाएगा। तो इसमें कोई पैनिक की ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा बिंदु ये है कि जो सब जगहों पे जो हमारे लोग रहेंगे, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे, गाड़ियाँ रहेंगी जो कि सायरन का वहाँ पे उपयोग करेंगी, तो एक मूल्यांकन या फीडबैक हम लोग सबसे लेंगे कि किस प्रकार का रिस्पांस रहा हमारे लोगों का। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक की सिचुएशन होगा या ज़बरदस्ती हम लोगों ने इस टाइप से चीज़ों को करवाना है। लोगों से आग्रह है, लोग इसमें सहयोग करें। और आप लोग जानते हैं कि जो माहौल अभी है और जो सरकार का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में यह करना अनिवार्य है। और बेगूसराय जैसे जगह के लिए और बरौनी जैसी जगह के लिए, जो कि बिहार के प्रमुख औद्योगिक शहर में से एक है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल यहाँ पे यूनिट्स हैं, इसके साथ ही यहाँ पे बाकी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमको पहले से तैयारी करके रखना है। उसी क्रम में मॉक ड्रिल कल का किया जा रहा है। मॉक ड्रिल होती है कि सपोज़ कोई अनहोनी या इस टाइप की घटना एक्चुअल में हो जाती है, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो पहले से हम लोगों को तैयार करके रखेंगे। एक तो क्योंकि सब जगह पे अब बिजली, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है। पहले के ज़माने में बिजली नहीं होता था, तो काफ़ी अंधेरा भी शहरों में शाम को हो जाता था। अभी गाँव वगैरह में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है, तो लोगों को आदत नहीं है बिना बिजली के अपना टाइम निकालने का, तो बिना बिजली के एकदम अंधेरे में रहने का। एक तरह से थोड़ा सा लोगों को इसके लिए भी अवेयर किया जाए कि कभी कोई सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो 10 मिनट 15 मिनट कैसे उन लोगों को वहाँ पे टाइम अपना रखना है। और सेकंड चीज़ है कि हमारे इसके साथ ही सिविल डिफेंस में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं।
जैसे कि इवैक्यूएशन का प्लान रहता है। अगर कोई भी किसी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाता है, सपोज ब्रौनी रिफाइनरी है या कोई भी बड़ी जहाँ पे जगह है, रेलवे स्टेशन है, उसको टारगेट किया जाए, जब वो उस समय फंक्शन ना करे तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? लोगों को अगर हमने यहाँ से निकालना है तो इवैक्यूएट कैसे करेंगे? या हमको सेफ हाउसेज आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी सिक्योर्ड प्लेसेस हैं जो सुरक्षित स्थान हैं जहाँ पे हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा हमारे कुछ हमारे वॉलंटियर्स होते हैं सिविल डिफेंस के, जो कि ये सारा काम करते हैं। जैसे कि डिजास्टर में आपदा की घटना होने पे वॉलंटियर्स होते हैं जो लोगों को बचाते हैं, इसी प्रकार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं। और ये वॉलंटियर्स हम लोग आम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसका ट्रेनिंग होता है वो भी हम लोग दे देंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से मॉक ड्रिल का पार्ट रहती है। उनसे भी ये अपील करेंगे कि आप जनरेटर भी कृपया करके मत चलाइए। हमारा जब ग्रिड बंद होगा तो ग्रिड इन शहरों में बंद किया जाएगा, 6 शहरों में, तो हमारे जितने बैकअप, क्योंकि सबके पास है, जनरेटर रहता है, साथ में इन्वर्टर रहता है, 10 मिनट के लिए हम लोगों से यही आग्रह करेंगे, जिला के लोगों से, यार मीडिया के माध्यम से भी यही आग्रह करेंगे कि उस समय कोई भी लाइट या कोई भी बिजली का कोई संयंत्र व्यवहार ना किया जाए। मात्र 10 मिनट का ही ये ड्रिल है, तो पहला ड्रिल है, इसलिए मतलब तैयारी इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो सबसे यही आग्रह रहेगा कि बिजली का व्यवहार नहीं करना है कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक। और हमारे जितने भी घर होते हैं जहाँ पे विंडोज़ रहती हैं, खिड़कियाँ रहती हैं, तो लोग उसको भी ढक लें। और हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो प्रमुख स्कूल हैं यहाँ के बेगूसराय के, उनको भी कल इसमें मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। बच्चों को अवेयर किया जाएगा कि जाके अपने पेरेंट्स को बोलें, अभिभावकों को बोलें कि हमारे शहर में जैसे मॉक ड्रिल रहेगा शाम को 7 बजे, तो आप उसमें सहयोग करेंगे, अंधेरा रखेंगे, ताकि हमारे शहर को एक तरह से हम प्रिपेयर कर सकें किसी भी इस घटना। बेगूसराय में सर बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। डीएम साहब ने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। जो आप लोग कह भी रहे थे कि बिजली नहीं हो तो क्या जनरेटर वगैरह बैकअप। देखिए, ये बिजली का ये मॉक ड्रिल नहीं है, बिजली नहीं होगी तो कैसे करना है। अगर कोई बिजली का व्यवहार नहीं किया जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी को ब्लैकआउट करना पड़े, उसका ये मॉक ड्रिल है। बेगूसराय शहर में स्टार्ट है और ये बरौनी 2 जगह पे कल किया जाएगा। शुरुआत 10 मिनट से होगी। हम लोग प्रिपेयर्डनेस डेवलप कर रहे हैं कि इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस, पहले से हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं। एंड ये एक तरह का पार्ट है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का, जिसमें कि हम लोग सभी वर्गों के लोगों को धीमे धीमे इसमें शामिल करेंगे और जो भी निर्देश प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। सायरन बजेगा, सायरन अलग तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके से हम लोग बजाएंगे। सायरन बजने का होता है एक तरह से इंडिकेटर की दैट कि अब ब्लैकआउट आने वाला है, मतलब दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड बी इनसाइड, कि हमें ऊपर से देखा ना जा सके और एक व्यवहार में शिथिलता सी आ सके, उस चीज़ के लिए किया गया है। ठीक है सर।